Okay, good afternoon, beta. This is your political science class, and we are doing chapter number 2 of second book. This is the third lecture of second chapter, and the name of the third lecture from which we start communist victory in Kerala. In last class, we have seen that only Kerala was the exception where Congress dominance didn't take place. So the communist victory in Kerala. Let's see. As early as in 1957, the Congress party had the bitter taste of defeat in Kerala. 1957 में पहली बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा. In the assembly election held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats in Kerala legislature. 1957 का जो राज्यों की विधानसभाओं का इलेक्शन हुआ उसमें केरला एक ऐसा प्रांत था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की. हालांकि इसके अलावा बाकी सभी में कांग्रेस की ज़्यादा थी. द पार्टी वॉन 60 आउट ऑफ 126 सीट्स एंड हैड द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट्स. पार्टी ने 60 सीटें जीती. इसके अलावा 5 इंडिपेंडेंट का सपोर्ट उसके पास था. द गवर्नर इन्वाइटेड EMS नंबूद्रीपद द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी टू फॉर्म द मिनिस्ट्री. अब जो वहाँ का राज्यपाल था उसने वहाँ के बनने वाले मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया कि वो अपनी सरकार बनाए. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम में सरकार में आई. हालांकि बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे आज की चाइना की पार्टी है, पहले USSR या रसिया की पार्टी थी, वो सभी क्या थी, वहाँ वन पार्टी सिस्टम होता था तो वो अपने आप ही गवर्नमेंट बना लेती थी. ऑन लूजिंग पावर इन द स्टेट द कांग्रेस पार्टी बिगेन ए लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट. अब यहाँ पर हारने के बाद जो हमारा एक ओपोजिशन हो जाता है, कांग्रेस उस ओपोजिशन के रोल में आ गई और उसने उसके खिलाफ एक लिबरेशन स्ट्रगल शुरू किया. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड कम टू पावर ऑन द प्रोमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स. कम्युनिस्ट पार्टी इन चुनावी वादों के साथ सरकार में आई थी कि वो अपने जो क्रांतिकारी सुधार होने वाले हैं, प्रोग्रेसिव सुधार होने वाले हैं, वो करेगी. द कम्युनिस्ट क्लेम दैट द एग्रेशन वाज लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिस्ट पार्टी ने क्लेम किया कि वो इस हित के लिए काम करेगी कि और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ऐसा काम नहीं होगा, उसके काम पब्लिक डोमिनेंस या पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से होंगे. इन 1959 द कांग्रेस पार्टी In 1959, the Congress government at the center dismissed the communist government in Kerala under Article 356 of the Constitution. आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन लगा देना. तो कांग्रेस ने इस आर्टिकल के दम के बेस पे 1959 में उस कांग्रेस को उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को केरला में. दिस डिसीजन प्रूव्ड वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वाज वाइडली cited as the first instance of the misuse of constitutional emergency powers. अब ये भारत के संविधान में जो इमरजेंसी पावर्स को यूज़ करने का प्रोविज़न बना रखा था, ये पहली बार ऐसा इस्तेमाल हुआ इसका और उसके बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हो गई. कंट्रोवर्सी मीन्स उसको लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाद विवाद सामने आए. ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे. सोशलिस्ट पार्टी हो गई. सोशलिस्ट पार्टी आ गया. The origins of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era. हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की उत्पत्ति के जो कुछ बेसिस थे वो कांग्रेस पार्टी में ही थी. जब आज़ादी से पहले कांग्रेस में से ही उससे मिली हुई एक सोशलिस्ट पार्टी थी, वो उससे अलग हुई. द सोशलिस्ट पार्टी CSP was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress. अब CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस की ही एक शाखा थी जो 1934 में अलग होकर, जिसमें कुछ जवान नेताओं ने जो जल्दी से भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे, और कांग्रेस की जो अहिंसावादी नॉन वायलेंस वाली महात्मा गांधी की स्ट्रेटजी थी उससे
थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड रखते थे, उन्होंने इसको बनाया। इन 1948 द कांग्रेस मेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट्स इट्स मेंबर्स फ्रॉम हैविंग ए ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप। 1948 में भाई क्या किया, कांग्रेस ने ये कह दिया कि हमारी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार है तो हमारी का ही होगा, ड्यूअल मेंबरशिप नहीं ले सकता। दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म ए सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। अब जो 1934 में एक अलग ग्रुप था, 1948 में कांग्रेस ने मेंबरशिप जब दो पार्टीज की कैंसिल कर दी, रद्द कर दी, तो उसने अपनी एक पार्टी बनाई 1948 में। द पार्टी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। अब पार्टी की जो इलेक्शन में परफॉर्मेंस थी उससे बहुत लोग निराश हुए। ऑल्दो द पार्टी हैड प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस ओनली इन फ्यू पॉकेट्स। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी पूरे भारत में लगभग फैल चुकी थी, अब बहुत सारी जगह पर इसकी ब्रांचेस फैल चुकी थी, लेकिन इसकी जीत कुछ एक जगहों पर ही हुई। The socialists believed in the ideology of democratic socialism, which distinguished them both from the Congress as well as from the communists. सोशलिस्ट पार्टी जिस आइडियोलॉजी में विश्वास रखती थी वो थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है मैंने बता रखा, ISM या वाद लगते ही आप ये मान लेना। डेमोक्रेटिज्म मतलब लोकतंत्र को ध्यान में रखकर सब कुछ करना। सोशलिज्म मीन्स सोशल चीज़ों को, समाज को ध्यान में रखकर सब कुछ करना, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहते थे, जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के आइडियोलॉजी से अलग आइडियोलॉजी रखते थे। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड पीजेंट्स। अब जो सोशलिस्ट पार्टी थे उन्होंने कांग्रेस का इस बात के लिए विरोध किया कि वो केवल बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को, मतलब जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, और कैपिटलिस्ट जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके फेवर में डिसीजंस ले रहे हैं, या उनके फेवर के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, या उनके फेवर के लिए काम कर रही है। और सोशलिस्ट पार्टी क्या कहेगी जनरली कि हम गरीबों के लिए, वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, इनके लिए काम करेंगे। बट द सोशलिस्ट फेस ए डायलेमा व्हेन इन 1955 द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू बी द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। लेकिन 1955 में जब कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की घोषणा को जारी कर दिया, तो खुद सोशलिस्ट पार्टी के सामने एक खतरा आ गया कि भाई जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस उसी तरह की बात करने लग जाए तो उस पार्टी के सामने अपने आप में खतरा तो हो ही जाता है। Thus it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग थे, लीडर्स थे, उनके लिए मुश्किल हो गया अब थोड़ा कांग्रेस के सामने टिक पाना। Some of them led by राम मनोहर लोहिया increased their distance from and criticism of Congress party। अब राम मनोहर लोहिया जैसे कुछ लोगों ने कुछ नेताओं ने अपने इससे क्रिटिसिज्म की वजह से इस पार्टी से डिस्टेंस बना ली। सम अदर्स लाइक अशोक मेहता एडवोकेटेड ए लिमिटेड कोऑपरेशन विद द कांग्रेस। कुछ लीडर्स ने कहा कि अब हमें कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम कर लेना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव, ये आप खुद पढ़ लेना। द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स एंड रीयूनियंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टी। धीरे धीरे सोशलिस्ट पार्टी में बहुत सारे बदलाव आए और ऐसे ही सोशलिस्ट पार्टी आगे बढ़ती गई, बनती गई। दीज इंक्लूडेड द किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, द संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड SM जोशी वर अमंग द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टीज। अब ये इतनी सारी सोशलिस्ट पार्टी बनी, छोटी छोटी, इनके ये सभी लीडर्स थे। मैनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक द समाजवादी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल, द जनता दल सेक्युलर एंड द जनता दल यूनाइटेड ट्रेस देयर ओरिजिन्स। अब आज की ये बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल RJD है, JD है, ठीक है, जनता दल U, JDU कह दो उसको, और जनता दल JDS कह दो उसको, ठीक है। ये सभी कहाँ से ओरिजिनेटेड हुई हैं? इस सोशलिस्ट पार्टी से ही, जो इतनी सारी बनी थी, इनसे ओरिजिनेट हुई है। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।